गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। तो क्लास को शुरू करें इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे इंटिमोफिली। ठीक है, तो इंटिमोफिली का मतलब होता है वैसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा होता है, उसे बोलते हैं इंटोमोफिली। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं अगर पॉलिनेशन घोंघा के द्वारा हो, स्नेल के द्वारा हो, उसे हम लोग बोलते हैं मल्कोफिली। क्या बोलते हैं उसको? मल्कोफिली बोलते हैं। अगर एलिफेंट के द्वारा हो उसे हम लोग बोलते हैं लोफोफिली, जैसे रेफ्लेसिया में। मल्कोफिली जैसे आपका एरोवाइट्स प्लांट में मल्कोफिली होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा एरोवाइट्स में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं ओफियोफिली। क्या बोलते हैं दोस्त? ओफियोफिली बोलते हैं, जैसे कोबरा प्लांट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स दैट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो these all pollinating agents are included under biotic agent because these all are living agents. So now today topic is outbreeding devices. Before describing the outbreeding devices, firstly I would like to say you what is hermaphrodite or bisexual flower. hermaphrodite और bisexual flower या द्विलिंगी फूल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या होता है? तो आपको पहले से ही मालूम है कि जिस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा अगर मौजूद होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये एंथर है और स्टिग्मा है। यहाँ से जो पोलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पे पहुँचेगा, ठीक है, बिना कोई एजेंट के द्वारा। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का केस है, ऑटोगैमी का केस है, यानी स्व परागन का केस होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिफरेंशन, बहुत मार्केबल लाइन है, याद करिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रहा है एक ही फूल में, एक ही प्लांट में, तो क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी उस प्लांट की कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगा। फर्टिलिटी भी प्लांट का क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों भाई? क्योंकि सेम पॉलन ग्रेन ही उस स्टिग्मा को क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है। अगर इससे आपको रोकना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, तो अदर पोलन ग्रेन्स किसी अदर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और स्टिग्मा को पोलिनेट कराना होगा। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उस पार्टिकुलर प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी कम जाती है, उसके सीड की गुणवत्ता कम जाती है, उसमें वायबिलिटी कम जाती है, जिससे हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतर प्रजनन ह्रास। ठीक है, टू एवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी को आप क्या करना चाहते हैं? एवॉइड कराना चाहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर आप उस पर काबू पाना चाहते हैं तो आपका एक बढ़िया तरीका हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? देयर आर सम डिवाइसेस इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए? ठीक है, आइए हम उस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं क्या क्या डिवाइसेस होता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँ, एवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। एवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये हमारा फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, ओके, और यहाँ पर एंथर है। फ्लावर आपको बाइसेक्सुअल समझ में आ रहा है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर अगर ये एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम में यानी साइमल्टेनियसली मैच्योर होगा तो उस स्थिति में यहाँ का पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ऑब्वियसली।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए, ठीक है, जिससे ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, यानी समकाल परिपक्वता। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम लोग रोक दें तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, मान लीजिए कि एंथर पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, और स्टिग्मा मैच्योर हुआ ही नहीं, तो उस स्थिति में तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं ना होगा। समझ रहे हैं, तो क्या होगा उस स्थिति में, ये जो एंथर है अपना पॉलन ग्रेन क्या करेगा, किसी और स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करा देगा, इंसेक्ट के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा हो, ट्रांसफ़र करा देगा। तो उससे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। होना चाहिए था यहाँ पे सेल्फ, लेकिन मजबूरी में यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट हो गया, तो सेल्फ ना हो करके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया। द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। पॉलन उस समय निकल जा रहा है जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है ही नहीं, स्टिग्मा मैच्योर है ही नहीं, स्टिग्मा आपका पॉलन ग्रेन को लेने के लिए तैयार है ही नहीं। आप बोल सकते हैं कि स्टिग्मा नाबालिग है अभी। ओके, तो उस स्थिति में क्या होगा कि एंथर अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करा तो देगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ना करा के क्रॉस पॉलिनेशन पूरा कर देगा। ठीक है, समझ गए। तो स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो क्या कहा गया कि पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। अगर मान लेते हैं कि अगर स्टिग्मा जो है पहले ही क्या हो जा रही है, तो डेवलप नहीं हो पा रही है और पॉलन ग्रेन निकल जा रहा है, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, और सेल्फ पॉलिनेशन एवॉइड हो जाएगा। तो मजबूरी में क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके बाबू, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। अब देख लेते हैं, एक कहानी आप समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एंथर है, ठीक है, और यहाँ स्टिग्मा है। क्लियर है। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टाइल इतना लंबा है, समझ रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे एंथर है, एंथर का फिलामेंट इतना छोटा सा है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन होगा उसे स्टिग्मा तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिक्योर नहीं होगा कि पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे जाएगा ही जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसके पोजीशन में चेंज है। ठीक है, स्टिग्मा और एंथर का जो अरेंजमेंट है, जो उसका पोजीशन है, ड्यू टू द लेंथ ऑफ फिलामेंट और लेंथ ऑफ स्टाइल, ठीक है, जिस वजह से वो दोनों डिफरेंट पोजीशन पे चले गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही डिफरेंट पोजीशन पे चले गए, सेल्फ पॉलिनेशन एवॉइड हो जाएगा। इन डैट केस हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन मैंडेटरी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, अरे भाई मान लीजिए कि यहाँ पे है मेल पार्ट और यहाँ पे फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में है, लेकिन दोनों आपस में मनमुटाव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, तो किसी और का पॉलिन ग्रेन इसको लेना पड़ेगा, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसा डिवाइसेस होते हैं जो क्या कर सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को इनक्रेज करा देगा, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहेगा। ठीक है, चाहे वो ज़रूरी में हो या मजबूरी में हो। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलते चलते बताना चाहते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और आप इस चैनल पे अपना प्यार बना करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।